8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपकी जो 25 मार्च 2023 को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर का टोटल आपके पेपर होगा और उसमें आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न होने वाले हैं वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ये 8वीं क्लास के हिंदी का पेपर है जो आपके 25 मार्च को पेपर होने वाला है उसके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे वन में मृदुल वसंत, पंक्ति में वन से क्या अभिप्राय है? तो वन का मतलब हो जाएगा आपके जीवन हो जाएगा। क्या होगा इसमें? जीवन। थामने को बैठा है हाथ एक, किससे थामने के लिए कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरती हुई पत्ती को। गिरती हुई पत्ती को जो थामने के लिए कहा गया है, बैठा है। तीसरा क्वेश्चन आपके ये है कि साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं ने क्या बदलाव आया? तो साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में आत्मसम्मान की जो भावना है उसका विकास हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बदलू के अनुसार सुंदरता किस में होती है? तो बदलू के जो अनुसार है वो सुंदरता होती है कांच की चूड़ियों में। बदलू के अनुसार जो सुंदरता होती है वो कांच की चूड़ियों में होती है। वैसे जो बदलू का जो कार्य था, व्यवसाय था, वो कौन सा व्यवसाय था, वो क्या कार्य करता था? आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसका उत्तर। पौराणिक शब्द का अर्थ क्या होता है? पौराणिक का मतलब होता है पुराणों से संबंधित। पौराणिक का मतलब क्या होता है? पुराणों से संबंधित। गोपी कृष्ण को कैसा पुत्र कहती थी? तो गोपी कृष्ण को जो अनोखा पुत्र कहती थी। कैसा पुत्र कहती थी? अनोखा पुत्र। आंसर हो जाएगा इसमें अनोखा पुत्र। सुहाना ने दादी जी की बात मानने से इनकार किया तो वे ताव में आ गए। रेखांकित मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो ताव में आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपके क्रोधित होना। ताव में आना मतलब क्रोधित होना। एक मुहावरा होता है कमर कसना। बताना देखिए इसका आंसर क्या होता है? कमर कसना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। और आपकी 8वीं क्लास के लिए हिंदी के, ठीक है, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 25 तारीख को आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे। तो 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो आपको हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री है। आप ऐप को डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वहाँ पर जो 200 से अधिक विद्यार्थियों, लगभग 300 विद्यार्थियों ने वो टेस्ट दिया और उनके काफ़ी जो फ़ायदा होगा। तो आप भी वो टेस्ट देना ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और बहुत ही शानदार टेस्ट आप एक बार ज़रूर देना। तो ऐप में आपको फ्री मिल जाएगा फ्री टेस्ट में। और ये जो पेपर है इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है। तो रेखांकित शब्द का जो बहुवचन है वो आपके हो जाएगा लड़का का लड़के हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लड़के। फिर आपके नवा प्रश्न है ध्वनि। ध्वनि कविता से संबंधित है कि ध्वनि कविता से कवि के किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कवि का जो आशावादी दृष्टिकोण है उसका ज्ञान हमेशा ध्वनि कविता के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार गुरु में तम प्रत्यय लगाने पर गुरुतम बनता है, उसी प्रकार तम प्रत्यय लगाने पर आपको 2 नए शब्द बनाने हैं। एक तो कठिन के तम लगा दो तो कठिनतम बन जाएगा, नवीन के तम लगा दो तो नवीनतम बन जाएगा, प्रिय के तम लगाओ तो प्रीतम बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे एक शब्द मैं बताता हूँ, उसके देखा जाएगा आपको 2 और बताने। जैसे दुकान के, ठीक है, दुकान के साथ में जो दार लगाएं तो वो हो जाता है दुकानदार। क्या होता है? दुकानदार। तो इसी प्रकार से आपको दार प्रत्यय लगा के 2 शब्द और बनाने हैं। एक तो आपको ये काम करना है। इसके अलावा जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 11वां, दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्द में वाक्य में प्रयोग करना है। फूल का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा मुझे लाल रंग का फूल पसंद है। आपका जो शब्द है वो इसमें वाक्य में आना चाहिए। बालक का क्या करेंगे? बालक का करेंगे हम इसमें कि बालक खेल रहा है, बालक नाच रहा है, बालक हंस रहा है, कुछ भी इसमें लिख सकेंगे। प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपके 70,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। खोली की वारी पेठी मंदिर में, यहाँ पेठी शब्द का आपको अर्थ बताना है तो पेठी का मतलब होता है घुसकर। क्या हो जाएगा आंसर? घुसकर। गौरा गवैया को क्या सलाह देता है? तो गौरा जो गौरैया को टोपी न पहनने की जो सलाह देता है। अच्छा, जो टोपी थी उसमें कितने फूंदने थे? ठीक है, फूंदनों की संख्या आपको बतानी है, कितने उसके टोपी में कितने फूंदने थे। अगला प्रश्न है कि स्कूल बस या वैन से घर लौटते समय सुरक्षा के लिए कोई 4 सावधानियां लिखनी है।
पहली तो आप ये लिख सकते हैं कि छोटे बच्चों को जो पहले चलने का मौका देना चाहिए। दूसरी ये लिख सकते हैं कि रास्ते में बच्चों को बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमेशा विद्यार्थियों को बस पूरी तरह से रुकने के बाद ही उतरना चाहिए और छोटे बच्चों को वाहन से उतरने और चढ़ने में मदद करनी चाहिए। वीरों के हृदय पर किसका बोझ है और क्यों? तो वीरों के हृदय पर जो असफलता का बोझ है, और क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए इतना परिश्रम करने के बाद भी वे देश को स्वतंत्र नहीं करा सके, इसलिए उनको जो बोझ लग रहा है। फिर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसके पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी। तो जैसे एक बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर ही बना हुआ है, गंगा नदी पर ही बना हुआ है। अगला प्रश्न है दिन। दिन का हो जाएगा दिवस। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दुग्ध, दूध का हो जाएगा दुग्ध। तो बच्चों को हमेशा दुग्ध का सेवन करना चाहिए। पवन, पवन का हो जाएगा वायु। तो पृथ्वी पर जीवन का जो मूल आधार है वो वायु है, या फिर और भी हम इसमें कुछ लिख सकते हैं वायु से संबंधित। अगला प्रश्न आपके ये है, 18वां क्वेश्चन है कि कबीर की जो साखियाँ हैं वो क्या संदेश देती हैं। कबीर की साखियाँ हमको क्या संदेश देती हैं? कबीर की साखियाँ यह संदेश देती हैं कि हमें साधु जन की जाति में पहुंचकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का अपशब्द नहीं जो कहना चाहिए। मन को एकाग्र करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। पाखंडों से बचना चाहिए। समाज में सभी एक समान भाव से देखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। ये प्रमुख जो संदेश कबीर की साखियाँ देती हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपके ये 19वां क्वेश्चन कि कामचोर कहानी का जो मूल प्रतिपाद्य वो क्या है। कामचोर जो कहानी है उसका मूल विषय क्या है वो आपको बताना है। तो कामचोर जो कहानी है उसका मूल प्रतिपाद्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों से काम करने की आदत डालनी चाहिए और उन्हें कर्मठ और परिश्रमी बनाना चाहिए ताकि बच्चों को कर्तव्यपरायण बनाया जा सके। तो ये इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके हैं 20वां क्वेश्चन, लाला जवाहरलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझा लिया। आपके विचार से लाला जवाहरलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? तो लाला जवाहरलाल के हाथों में लोटा गिरने से आंगन में भीड़ एकत्र हो गई और एक अंग्रेज नक्सिक तक जो भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लिए और गलियां देता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसको आते देखकर जो लाला ने परिस्थिति को भांप लिया और निश्चित ही जो लोटे की वजह से उसकी यह स्थिति हुई है। इस प्रकार जो लाला जवाहरलाल समझ गए होंगे कि लोटा है जो अंग्रेज के लगा है और वह उनसे लड़ने आ रहा है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, अस्वस्थता किस प्रकार के देश के लिए नुकसान का जो कारण बनती है। अस्वस्थता किस प्रकार है जो देश के लिए नुकसान का कारण बनती है। तो अस्वस्थता जो निम्न प्रकार से देश को नुकसान पहुंचाती है। पहला तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अगर किसी भी देश का नागरिक अस्वस्थ होता तो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार को धन खर्च करना होगा। एक तो आप ये लिख सकते हैं ये इसको देश को नुकसान होगा इससे। अस्वस्थता के कारण जो अस्वस्थ हुआ व्यक्ति जब अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है तो इससे देश के विकास में जो हानि पहुंचती है। एक ये दोनों आप इसमें कारण लिख सकते हैं कि अस्वस्थता से देश को जो किस प्रकार नुकसान पहुंचता है। 22वें क्वेश्चन में आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसकी आपको जो सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आइए इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो ये जो पद्यांश है वो हमारे जो पाठ की जो कविता है एक भगवान की डाकिए, उनके लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। उनके द्वारा रचित जो कविता है भगवान की डाकिए उनसे लिया गए हैं। और यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का जो संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुँचाना चाहते हैं या पहुँचाते हैं। व्याख्या क्या करेंगे इसकी? तो व्याख्या इसका हिंदी अर्थ बताना है कि कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के अर्थात जो प्रकृति अर्थात रुकावट की जो जाती हैं
तो एक देश में बादल बनते और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी के बंधन में बनती है और न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए, आपसी भेदभाव मिटाकर जो प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यह विश्व एकता का संदेश देता है। तो ये इसकी जो प्रमुख व्याख्या है वो आपको कर लेनी है। सप्रसंग व्याख्या में आपको कवि का नाम, पाठ का नाम और किताब का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो आपको लिखनी पड़ेगी। ये जो दोहा है वो कहाँ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। फिर आपके 23 नंबर पे एक गद्यांश दे रखा है, इसको सावधानीपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने। तो इसको पढ़ेंगे तो इसका जो पहला प्रश्न आपके सामने, समुद्र में अंधेरा होने से क्या कारण था। तो इसके जो उत्तर मिलेगा आपको समुद्र में अंधेरा होने का कारण। तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी, अब तक जो समुद्र में अंधेरा हो गया था उसका कारण क्या था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पा रहा था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र जो दुखने लगे थे। तो यही आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश है जो पूरी तरह से न पहुंचना और गहराई अधिक होने के कारण है जो समुद्र में अंधेरा होने लगा था। अगला क्वेश्चन आपके है कि समुद्र के अंदर जो मछली दिखाई दी उसकी क्या विशेषता थी। तो समुद्र के अंदर जो एक मछली दिखाई देती थी उसकी विशेषता है कि उसके शरीर से एक चमक निकलती थी जो कि हमको मार्ग दिखलाने का कार्य करती थी। तो समुद्र से जो एक मछली दिखी वो उसके शरीर से एक चमक निकलती थी जो एक मार्ग दिखाने का कार्य करती थी। वह मछली किसका और कब भोजन करती थी। तो वह मछली जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, अनजान मछलियाँ, उनके पास आती और उनको जो पेट भर के अपना उनका भोजन कर लेती थी। तो वह मछली जब भी भूख लगे छोटी छोटी मछलियों का भर पेट जो भोजन करती थी। आपको कुछ विलोम शब्द बताने गद्यांश में। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले, जैसे अंधेरा का उजाला या फिर उजाला का अंधेरा। कुरूप का क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो ये दो आपके इसमें पूछे गए थे। अब आपको दो और बताने हैं, एक तो उत्तीर्ण का बताना है, एक आपको अनुकूल का बताना है। दोनों का ही आपको जो ये विलोम शब्द विपरीत अर्थ कमेंट करके बताना है, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और ये अनुकूल। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आप कक्षा 8 के अमित कुमार हैं। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर इसके अथवा में आप एक संवाद भी लिख सकते हैं जो डॉक्टर और मरीज के बीच में होता है। दोनों देखेंगे हम, पहले हम इसमें एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये आपके सामने एक एप्लीकेशन है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय क्या है, तो विषय अंग्रेजी विषय का जो पाठ्यक्रम पूरा करवाने के संबंध में ये प्रार्थना पत्र है। मान्यवर, निवेदन है कि अंग्रेजी विषय में के शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने के कारण इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है, अतः आप किसी शिक्षक को अंग्रेजी विषय पढ़ाने हेतु लगाने का शीघ्र कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिख लेना है, क्लास लिख लेनी है, यहाँ पर आपको जो डेट डाल देनी है, धन्यवाद लिख लेना है। ये तो हो गया आपकी एप्लीकेशन। 10 ये 8 नंबर मिलेंगे इतना लिखेंगे तो, या फिर 8 लाइनें आपको ये जो डॉक्टर और मरीज के बीच में जो संवाद की भी लिख सकते हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच में क्या संवाद होता है वो देख लेते हैं। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि हाँ बाबूजी बताइए क्या तकलीफ है। तो मरीज कह रहा है कि डॉक्टर साहब खांसी जुकाम और बुखार है। तो वापस डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि ठीक है बैठिए, ये तकलीफ कब से आपको। तो मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब 3-4 दिन हो गए। ठीक है, ये मरीज कह रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ठंडी चीज़ें मत खाइए, गर्म पानी पीजिए और कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, समय पर खाना और 4-5 दिन में आराम मिल जाएगा। मरीज कह रहे होगा जी डॉक्टर साहब। ठीक है, फिर आपको डॉक्टर वापस कह रहे हैं कि साफ़ सफाई का अवश्य ध्यान रखिए, छींकते खांसते वक्त जो मुंह पर कपड़ा रखिए। मरीज कहता है वापस जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो करेंगे। फिर आपको एक निबंध लिखना है जो कि आपके 8 नंबर का एक निबंध आएगा। निबंध आपके स्वच्छ भारत मिशन पे आ सकता है, किसी त्यौहार पे आ सकता है, या मेले का वर्णन आ सकता है, या फिर 21वीं सदी जो कोरोना महामारी 21वीं सदी की महामारी के रूप में भी आ सकता है। तो इसमें हम ये संचार क्रांति का जो इंटरनेट वाला है वो इसमें देख लेते हैं। अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो अभी इंस्टॉल कर लेना, वीडियो देखने के बाद में इंस्टॉल करके वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, तो फ्री टेस्ट आप ज़रूर देना, इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले लिखनी होती है इसमें प्रस्तावना लिखेंगी। वर्तमान में सूचना और दूर संचार प्रौद्योगिकी का असीमित विस्तार हो रहा है और इसी आधार पर जो कंप्यूटर और सेल फोन सूचना और मनोरंजन के जो सुंदर साधन बन गए हैं, इसी को इंटरनेट कहते हैं। फिर आपको लिख लेना है कि इंटरनेट प्रणाली क्या है। तो ऐसी कंप्यूटर और सेल फोनों की जो अंतर्जाल है जो
सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। फिर इंटरनेट की संरचना कार्यविधि बता देनी, इसके लाभ हानि आपको बता के उपसंहार लिख के जो भी आपका जो निबंध है उसको यहाँ पे समाप्त कर देना है। तो ये था आपका पूरा पेपर। काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। वो जो 20 क्वेश्चन का टेस्ट है वो अगर आप देते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल सके। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।